हमने कहा कि भाई रांची और लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता ने अपने विपत्र के माध्यम से, विल के माध्यम से जो L&T कंपनी है उसको न पैसा देकर के एक रोकड़ पाल के खाते में पैसा देके बंदर बांट किया है। और इन सारी बातों को हमने उजागर नहीं किया अध्यक्ष महोदय, खुद सरकार के वित्त विभाग फिनांस डिपार्टमेंट ने इसे उजागर किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से, बड़ी चिंता भरे शब्दों में कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे दोषी पदाधिकारियों को बचा करके केवल एक छोटे से रोकड़ पाल पर FIR कर दिया। मेरे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न अध्यक्ष महोदय, 2-3 प्रश्न इससे उभरते हैं। क्या सरकार, जो मैंने पहले अपने शब्दों में कहा उसे प्रश्न के रूप में कहता हूं, कि क्या सरकार के विभाग ने ही इस भ्रष्टाचार का उजागर किया है, इस 100 करोड़ के घपले का? पहला ये, क्या ये गड़बड़ी की निकासी 2 प्रमंडल रांची और लोहरदगा से हुआ? दूसरा, और क्या कार्यपालक अभियंता और अन्य विभागों की कर्मचारियों की संलिप्तता खुद विभाग ने मानी है, जिस कारण उस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है और इन्होंने लिखा है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं? क्या कार्यपालक अभियंता, जिसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, वो DDO है कि नहीं, व्यय एवं निकासी पदाधिकारी? और जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होते हैं, सरकार हमें बताए, उसके अंतिम में ये लिखा होता है कि नहीं कि इसमें कोई भी गड़बड़ी की दोषी जिम्मेवारी हम पर होगी। कार्यपालक अभियंता के सीधे अक्षरों में लिखे होते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें, जब ये सारी बातें हैं तो फिर किन परिस्थितियों में आखिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोनों पर FIR न होकर के केवल एक रोकड़ पाल पर FIR हुआ, सरकार में बताए। माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है महोदय, बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा गंभीर विषय का प्रश्न है महोदय, और सरकार उत्तर बड़ा स्पष्ट दिए हैं हम लोग कि जो रांची अंतर्गत लोहरदगा, इन्होंने कहा है कि महोदय रांची और लोहरदगा, तो लोहरदगा का कोई मामला नहीं है महोदय, केवल रांची का मामला है। और रांची अंतर्गत फर्जी खाते के माध्यम से राशि निकासी कर रोकड़ पाल संतोष कुमार के खाते में जमा करने का मामला जो था महोदय, उस मामले पर संतोष कुमार उच्च वर्गीय लिपिक रोकड़ पाल को उसके विरुद्ध FIR हुआ है महोदय, प्राथमिकी दर्ज हुआ है और आज वो जेल में है महोदय। तीसरा खंड 3 का जो इनका है कि प्रभात कुमार सिंह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चंद्रशेखर कार्यपालक अभियंता, राधे श्याम रवि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, संजय कुमार निम्न वर्गीय लिपिक, इन चारों पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है महोदय। और जो इनका खंड 4 का जो प्रश्न है महोदय, तो खंड 4 का प्रश्न है क्या इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी? तो निश्चित तौर पर एक तो जेल में है महोदय, बाकी ACB जांच के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय। 562/2023 संतोष कुमार के ऊपर जो FIR है वो कांड संख्या दर्ज है महोदय। और जो ही ACB इसको टेक ओवर करने के लिए हम लोग विभाग को लिखे हैं महोदय, जो भी जांच का आएगा, जो भी वसूली की राशि अंगीक्षण होगा, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, रिकवर करेंगे, और जो दोषी पदाधिकारी है महोदय उस पर निश्चित तौर पर अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न रखा उस पर तो कुछ बोले नहीं, ये तो सारी चीज लिखी हुई है। मैंने तो कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता पर FIR क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़ पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है, उन पर आपने FIR कर दिया। मैंने कहा कि DDO के कौन है? DDO व्यय पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, तो उन पर FIR क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़ पाल के साथ? जब दोनों के हस्ताक्षर होते हैं निकासी में अध्यक्ष महोदय,
और उसमें ये भी अंकित रहता है, आप देखेंगे विपत्र में स्पष्ट कि इसमें कोई भी दोष होगा तो वो सारी जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता का होगा, ये लिखा होता है। तो सारा दोष जब पकड़ा गया तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर के बारे में मैं पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। महोदय माननीय ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा है महोदय। दूसरा है कि ये योजना 2013 की है महोदय, और ये योजना है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना थी महोदय। और ये योजना डिपॉजिट हेड में इसका 10% राशि कटौती कर गया था महोदय, जमा था, जो कार्य विलंब से किया गया था। तो ये ट्रेजरी में जमा था पैसा महोदय 10%, कुल योजना की राशि की 10% जो टाइम से नहीं पूरा किया गया तो ट्रेजरी में जमा था महोदय। इसमें कार्यपालक अभियंता का दोष पीछे आता है, फर्जी हस्ताक्षर करके महोदय संतोष कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक है वो अपने खाते में पैसा जमा कर लिया था महोदय। जो जब डिपॉजिट हेड का पैसा उसका कटा, टाइम एक्सटेंशन में टाइम में पूरा नहीं किया तो 10% जो राशि कटा वो ट्रेजरी में जमा था महोदय। जब योजना पूरा सरकार टाइम एक्सटेंशन दी, टाइम एक्सटेंशन देने के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो ट्रेजरी में जो पैसा था महोदय उसको देना था, लेकिन उस पैसा को संतोष कुमार लिपिक के द्वारा न दे करके ये योजना मद का पैसा उनको दे दिया, ट्रेजरी का पैसा पड़ा रह गया महोदय। इसलिए डीडीए का मामला नहीं महोदय, ये 100% संतोष कुमार के द्वारा ये कार्य किया गया है और संतोष कुमार पर जवाबदेही तय किया है और संतोष कुमार के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके उस पैसा का निकासी किया गया था महोदय। और अगर किसी के खाते में जाता है, किसी का आईडी बनता है किसी ठेकेदार का, तो उस आईडी में उनके जो अकाउंट नंबर वो भी रहता है, उनके पैन कार्ड के नंबर भी रहते हैं। तो आखिर आईडी नंबर किसने बदला, पैन कार्ड नंबर किसने बदले, उसके अकाउंट नंबर किसने बदले? ये तो बिना उनके विपत्र जमा किए पैसे की निकासी हो ही नहीं सकता, चाहे वो 10% ऐड का मामला हो या रेगुलर भुगतान का मामला हो।